अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जहां पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 10 जवानों की मौत हो गई है। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के केच जिले में सुरक्षा बलों की चौकी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने थर्सडे को आतंकी हमले की जानकारी दी है। सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा है कि आतंकवादियों ने 25 से 26 जनवरी की रात सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला कर दिया। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के इस जिले के इस मामले ने सबको चौंका दिया है। इस दौरान आतंकियों की तरफ से जोरदार गोलीबारी की गई थी, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बताया गया है कि बाकी पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं। इस दौरान पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई कार्यवाही में एक आतंकी भी मारा गया है। ऐसे में अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मीडिया विंग की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि फॉलोअप क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को पकड़ा गया है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान लंबे वक्त से हिंसक विद्रोह चल रहा है। बलूच विद्रोही समूह ने पहले ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। इससे पहले बता दें कि 5 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा में भी सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए 2 अलग अलग खुफिया अभियानों में 2 सैनिक और इतने ही आतंकवादी मारे गए थे। वहीं बात अगर अफगानिस्तान की करें तो अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले रहे हैं। रोटी के लिए कभी बेटियों को तो कभी किडनियों को लोग बेच रहे हैं। लोगों को रुलाने वाली कहानियां अब सामने आने लगी हैं। अफगानिस्तान में लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लिए रोटी तक खरीद सके। भुखमरी से बचने के लिए लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। किडनी बेचकर भी लोग पैसे हासिल कर रहे हैं ताकि उनके परिवार को रोटी नसीब हो सके। अफगानिस्तान का खाद्य संकट इतना गहरा हो गया कि देश के आधे से ज्यादा जनसंख्या भुखमरी की कगार पर खड़ी है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लोगों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। लोगों को एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए अपने शरीर के हिस्सों का सौदा करना पड़ रहा है। सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने 15 अगस्त को अपना कब्जा किया, जिसके बाद से अफगानिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मदद को रोक लिया गया है। कड़ाके की सर्दी में भूख से जूझ रहे लाखों की जिंदगी दांव पर लगी है। हेरात शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर शहर सेब क्षेत्र में हजारों अफगान, जिनमें ज्यादातर पश्तून है, इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तालिबान और पिछली सरकार के बीच संघर्ष और पिछले 4 सालों के सूखे की वजह से इन्हें अपना घर भी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस इलाके में मिट्टी से बने घर हैं, जिनमें बिजली पानी नहीं है। सर्दी से बचने के लिए इन घरों में कोई हल नहीं है। इन दिनों जब सर्दी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ज्यादातर घरों में चूल्हा तक नहीं है। जिनके पास चूल्हे हैं वो लकड़ी और कोयले की जगह घरों को गर्म करने के लिए प्लास्टिक जलाते हैं। इससे जहरीले धुएं के फैलने से और लोगों की जान जाने का डर लगातार बना रहता है। इस इलाके में लोगों के पास किसी तरह का रोजगार नहीं है। किशोर और युवा शहरों में भीख मांगते हैं और कचरे में प्लास्टिक और कागज इकट्ठा करते हैं। औरतें भी व्यापारियों द्वारा लाए गए ऊन से सूट काटती हैं। लोग हर दिन अधिकतम 50 से 100, लगभग ये मान लीजिए कि 36 से 70 रुपए तक कमा पाते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन लोगों को रुलाने के लिए काफी हैं। अगर बात फ्रांस की करें तो फ्रांस में मुस्लिमों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी बवाल मच चुका है। फ्रांस में एक स्थानीय चैनल ने मुसलमानों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिस पर विवाद हो गया है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि टीवी चैनल फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा सेट कर रहे हैं ताकि राष्ट्रपति चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। फ्रांस में अप्रैल में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच मुसलमानों पर आधारित एक टीवी डॉक्यूमेंट्री को लेकर वहाँ हंगामा हो गया है। फ्रांस की सरकार के आलोचकों का कहना है कि फ्रांसीसी जर्नलिस्ट ने देश की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर देश के मुसलमानों को निशाना बनाते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तुर्की की सरकार चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्री संडे शाम को M6 नामक एक फॉरबिडन जोन चैनल में, जिसका नाम फेस विद द डेंजर्स ऑफ रेडिकल इस्लाम रिस्पॉन्स टू द स्टेट है, के नाम से बनाई जा रही है। डॉक्यूमेंट्री में जिन मुसलमानों ने काम किया था उसमें से एक यंग महिला लिलिया बोजियान भी शामिल थी। बोजियान लियो में कानून की स्टूडेंट है। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्हें मैनिपुलेट किया गया था। बोजियन ने कहा है कि उन्हें लगा कि शोध धर्म निरपेक्ष के प्रति युवाओं के विचारों के बारे में होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि शो में चुनिंदा कोड्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस के प्रोपेगेंडा की पुष्टि करना था। सोशल मीडिया पर बोजियन ने एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कहती हैं, औरतें बहुत लंबे वक्त से चुप हैं, लेकिन आज एक मुस्लिम और फ्रांसीसी लिलिया बोजियन चुप नहीं रहेगी। मैं चीजों को ऐसे नहीं चलने दूंगी। पूर्व मंत्री के एक आलोचक ने उनकी टिप्पणी का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि एक पेशेवर वकील हिजाब पहनती है तो उसको अपने काम पर क्या असर पड़ेगा समझ नहीं आता।
अगर अब बात अमेरिका की करें तो अमेरिका ना दे दखल भारत के साथ बॉर्डर विवाद पर चीन की राय। वो बोल रहा है कि हम दोनों पड़ोसी सुलझा लेंगे मामला। चीन ने ये भी कहा है कि वो और हिंदुस्तान नहीं चाहता कि कोई तीसरा सीमा विवाद को लेकर अपना बयान दे। चीन के इस बयान में भारत ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। भारत के साथ जारी जंग बॉर्डर को लेकर चीन ने रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दोनों पड़ोसी देश में जो भी मामला है वो हम ढंग से मसले को सुलझा लेंगे। दरअसल चीन द्वारा लद्दाख क्षेत्र में मनमानी ढंग से निर्माण कार्यों पर हिंदुस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है। बाकी पड़ोसी देशों के साथ भी चीन ने विस्तारवादी कदमों को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश कड़ा विरोध करा है। इसको लेकर चीन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। चीन ने ये भी कहा है कि वो और भारत नहीं चाहता कि कोई तीसरा सामने वाला बीच में बोले। हालांकि चीन के इस बयान पर अब तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत के साथ बॉर्डर समस्या का मसला उनका है, वो सुलझा सकते हैं। उसने इस बयान को लेकर अमेरिका की आलोचना भी की है। चीन भारत समेत अपने पड़ोसियों को मजबूर कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते दिनों जापान के पीएम किशिदा के साथ 80 मिनट की वर्चुअल मीटिंग चीन को चेतावनी के लिए की थी। चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल और हिंदुस्तान प्रशांत क्षेत्र में इनके बढ़ते दखल और यूक्रेन संकट के बीच ताइवान का आक्रमण न करने को लेकर उसे धमकाते हुए अमेरिका ने कहा था कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अमेरिका ने ये भी कहा था कि हिंदुस्तानी सीमा पर चीन की हरकतों पर भी उसकी नजर है। बात अगर हिंदुस्तान की करें तो मानव तस्करी की खबर यह है कि हिंदुस्तानी उच्चायोग ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर मरे हुए लोगों की जो 4 हिंदुस्तानी थे उनकी पहचान हो चुकी है। भारतीय उच्चायोग ने थर्सडे को जारी एक बयान में कहा है कि कनाडा के अधिकारियों के 4 डेड बॉडीज की पहचान जगदीश बलदेव भाई पटेल उम्र 32, वैशाली बेन जगदीश कुमार पटेल जिनकी उम्र 33, विहंगी जगदीश कुमार पटेल जो 11 साल की हैं और धार्मिक जगदीश कुमार पटेल जो उम्र 3 साल के रूप में है, उनकी पहचान हो चुकी है। इन 4 हिंदुस्तानियों की कथित तौर पर कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हुए ठंड से मौत हो गई। कनाडा स्थित हिंदुस्तानी उच्चायोग ने बताया कि यहाँ के अधिकारियों ने एक बच्चे सहित 4 डेड बॉडीज के परिवार की पहचान की है। 19 जनवरी 2022 को मैनीटोबा में कनाडा अमेरिका बॉर्डर के पास एक बच्चे समेत 4 लोगों की दुखद मौत की खबर आने के बाद वहां पे तहलका मच गया था। कनाडा के अधिकारियों ने 4 मरे हुओं की पहचान कर ली है। उच्चायोग ने यह भी बताया कि मरने वाले का परिवार गुजरात के रहने वाले थे और ठंड की वजह से उनकी मौत हो गई। हिंदुस्तानी उच्चायोग ने बयान में आने ये भी कहा कि कनाडा के अधिकारियों ने भी मेडिकल जांच के बाद जानकारी दी है कि हालातों के आधार पर सभी लोगों को ठंड और बढ़ते हालात को लेकर मौत संपर्क में आने से हुई है। कि तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।